आज हम शिक्षा शास्त्र में शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा के कौन कौन से अंग हैं, शिक्षा के रूप कौन कौन से हैं तथा शिक्षा की आवश्यकता क्या है, इसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह लाभकर सिद्ध होगा। सबसे पहले देखें कि वास्तव में शिक्षा क्या है। जब एक बालक जन्म लेता है तो वह असहाय अवस्था में जन्म लेता है और वह एकदम से पूर्णतया कोरा स्लेट की तरह से होता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और परिवर्तन के क्रम में प्रथम शिक्षिका उसकी माँ और प्रथम शिक्षक उसके पिता होते हैं। अर्थात प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है और प्रथम शिक्षक उसके पिता होते हैं और उस विद्यालय के रूप में उसका परिवार होता है। वहां बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है और विकास के क्रम में बालक एक दिन असहाय से सहाय की स्थिति में पहुंच जाता। अब वह पहले तो वह असहाय था, लेकिन प्रथम शिक्षिका उसके माँ के द्वारा सिखाए गए गुणों के आधार पर धीरे धीरे उसका विकास हो जाता है और एक सहाय स्थिति में पहुंच जाता है। कुछ समय बाद बालक स्कूल की ओर गमन करता है। जब वह 3 साल का हो जाता है तो स्कूल के लिए प्रस्थान करता है और वहां पर वो कुछ न कुछ सीखते हुए आगे बढ़ता है। अर्थात शिक्षा कोई बालक के व्यवहारों में जो पहले के व्यवहार थे उसमें परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित करता। अर्थात वह बालक जो कुछ भी नहीं जानता था, जो दूसरे पर डिपेंड था, आज धीरे धीरे डिपेंडेंसी की ओर आ गया। वह अपने आप डिपेंड हो गया और अब जा करके उसके व्यवहारों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अर्थात शिक्षा बालक के व्यवहारों में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है या शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। फिर बात आता है कि वास्तव में शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ध्यान देने की बात, अगर शिक्षा के अर्थ की हम बात करेंगे तो शिक्षा के अर्थ को हम 4 रूपों में समझते हैं। सबसे पहले शाब्दिक अर्थ में समझ लें। शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं EDUCATION, एजुकेशन। शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको एक शब्द बनता है। ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। अर्थात जब शाब्दिक अर्थ में शिक्षा के अर्थ को देखते हैं तो शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा एक बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। थोड़ा सा और विस्तृत रूप में देखते हैं। शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लैटिन भाषा के 3 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर। पहले का अर्थ होता है शिक्षित करना, दूसरे का अर्थ होता है विकसित करना और तीसरे का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात शिक्षा एक बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को सबसे पहले शिक्षित करता है, फिर विकसित करता है, फिर बाहर निकालता है। शाब्दिक अर्थ में शिक्षा का अर्थ होता है बालक के जन्मजात या आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना। उसके बाद से आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। वास्तव में कुछ विचारक इस बात को मानते हैं कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित है। अर्थात जब बालक किसी विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाकर के शिक्षा को ग्रहण करता है, अर्थात विद्यालय के चारदीवारी के अंदर प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही शिक्षा के संकुचित अर्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। जो ज्ञान हम विद्यालय के चारदीवारी के अंदर प्राप्त करते हैं उसे हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत लेते हैं। अर्थात शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान से है। उसके बाद से आता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा के जब व्यापक अर्थ की बात हम करते हैं तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में कहा जाता है एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षा की वह प्रक्रिया जो जन्म से शुरू होती है, प्रथम शिक्षिका माँ के चुंबन से शुरू होता है और व्यक्ति जिस दिन मरता नहीं है उस दिन तक चलता है। शिक्षा की ऐसी प्रक्रिया को शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत रखते हैं और माना जाता है कि एजुकेशन इज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम शिक्षा रोड पर भी ग्रहण करते हैं, हम शिक्षा बाजार में भी ग्रहण करते हैं, हम शिक्षा घर में भी ग्रहण करते हैं, हम शिक्षा स्कूल में भी ग्रहण करते हैं, हम शिक्षा अपने मित्रों के बीच भी ग्रहण करते हैं। और जहां शिक्षा की इस फ्रेमवर्क की बात होती है वह शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। व्यक्ति जन्म जिस दिन होता है उस दिन से लेकर और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो शिक्षा की प्रक्रिया चलती है उसे शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत हम लेते हैं। उसके
बाद से आता है वास्तव में अगर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ये है, संकुचित अर्थ ये है, व्यापक अर्थ ये है, तो फिर शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तव में शिक्षा का वास्तविक अर्थ यह है कि शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहारों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वह परिवर्तन जो सकारात्मक हो, वह परिवर्तन जो समाज के लाभदायक हो, वह परिवर्तन जो उस बालक के लिए लाभदायक हो, ऐसे व्यवहार में परिवर्तन को इस शिक्षा के वास्तविक अर्थ के रूप में लाया जाता है। अर्थात शिक्षा के वास्तविक अर्थ के अंतर्गत बालक के व्यवहारों में उस परिवर्तन से लगाया जाता है जिस परिवर्तन के द्वारा बालक के साथ साथ बालक के परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए लाभप्रद हो। शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहारों में इस प्रकार के परिवर्तन को शिक्षा के वास्तविक अर्थ के अंतर्गत लाया जाता है। अब बात आता है कि वास्तव में शिक्षा की परिभाषाएं क्या क्या है और विचारकों ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है। अगर परिभाषाओं की शिक्षा की बात किया जाए तो हजारों परिभाषाएं शिक्षा की दी गई, लेकिन फिर भी कुछ प्रमुख परिभाषाओं का यह वर्णन किया जाएगा और उन परिभाषाओं के आधार पर हम समझेंगे कि वास्तव में शिक्षा क्या है। सबसे पहले बात हम प्लेटो को करते हैं। वेस्टर्न फिलोसोफर प्लेटो और सुकरात का शिष्य प्लेटो कहता था शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। प्लेटो ने जब अपनी शिक्षा योजना को लाया था तो उसने स्पार्टा और एथेंस की दोनों की शिक्षा व्यवस्था को मिला दिया था और दोनों की शिक्षा व्यवस्था को मिला करके अपने शिक्षा की परिभाषा का वर्णन किया था और उसने कहा था शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा। अर्थात शिक्षा शरीर का विकास, मन का विकास, मस्तिष्क के विकास के रूप में उन्होंने कहा, मस्तिष्क के विकास के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। अर्थात शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा के रूप में जाना जाता है प्लेटो का। उसके बाद आया प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा। अर्थात स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। उसके बाद भारतीय संदर्भ में विवेकानंद की बात आती है और विवेकानंद जी ने कहा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। विवेकानंद जी ने कहा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात सब कुछ बालक के अंदर है, उसको बाहर निकाल देना या उसको पूर्ण कर देना ही शिक्षा कहलाता है। उसके बाद टैगोर आए और टैगोर ने कहा शिक्षा तो सत्य के खोज की प्रक्रिया। अगर हम किसी भी चीज के सत्यता की खोज करते हैं तो वास्तव में वही शिक्षा है, उससे अलग शिक्षा नहीं हो सकती। अंततः एक चीज स्पष्ट है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है। शिक्षा सत्य के खोज की प्रक्रिया है और निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है शिक्षा बालक के व्यवहारों में परिवर्तन की प्रक्रिया है। वह परिवर्तन जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उस बालक के लिए उपयोगी है। उसके बाद से आता है कि शिक्षा के कितने रूप होते हैं। सामान्यतः जब शिक्षा के रूपों की बात की जाती है तो शिक्षा के 3 रूप होते हैं। 3 रूपों में या शिक्षा के 3 रूप माने जाते हैं। 3 रूप होते हैं शिक्षा के। 3 रूपों में एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, एक निरौपचारिक। 3 रूपों में हम शिक्षा को वर्णित कर सकते हैं। औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक नॉन इनफॉर्मल और निरौपचारिक नॉन फॉर्मल। उसके बाद से शिक्षा के अंग शिक्षा के जो अंग होते हैं उसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। एक होता है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। 3 लोगों से शिक्षा की प्रक्रिया पूरा होता है। वैसे तो कुछ विचारक इसको मानते हैं कि शिक्षा 2मुखी प्रक्रिया है, लेकिन बाद के वर्षों में कहा गया कि नहीं, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित है। अब उसके बाद से आता है वास्तव में इंपॉर्टेंस क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। वास्तव में शिक्षा का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस राष्ट्र की शिक्षा की प्रक्रिया जितना प्रगतिशील होती है वह राष्ट्र भी उतना ही प्रगतिशील होता है और जो राष्ट्र जितना ही प्रगतिशील होता है उस राष्ट्र का शिक्षा का प्रक्रिया भी उतना ही प्रगतिशील होता है। ज्ञान देने की बात है, शिक्षा जितना ही अच्छा होगा व्यक्ति उतना ही अधिक विकास करेगा। शिक्षा जितना ही अच्छा ग्रहण किया जाएगा उतना ही व्यक्ति के द्वारा प्रगति भी किया जाता है। इसका महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने अपने विकास का आधार ही शिक्षा को बनाया और आधुनिक समय जो विकसित विकासशील राष्ट्र है उन्होंने भी अपने आप को अपने विकास का आधार शिक्षा ही बना रखा है। वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह साधन है जिस रास्ते पर चल करके हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और इसलिए इसका महत्व और औचित्य आज भी बना हुआ है और जीवन पर्यंत बना रहेगा। आदिकाल से बना रहा, आज भी बना हुआ है और जीवन पर्यंत बना रहेगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में पुनः हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।